अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमा कचौरी। कीमा कचौरी बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए, मैदा चाहिए 2 कप, नमक चाहिए हमें 1 कप और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, नमक और मैदे को। इसके बाद हमें जो घी चाहिए 3 खाने के चम्मच चाहिए। रूम टेम्परेचर पर घी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब इन अज्जा को मिक्स करने के बाद हमने पानी लेना है। पानी तकरीबन इसमें जाएगा ये आधे से पौना कप और हमने आटे की तरह ही इसको गूँध लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। बिल्कुल उसी तरह गूँधेंगे जिस तरह आटे को गूँधते हैं। अच्छे से आटे को गूँध कर हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आधे घंटे के लिए आप इसको रेस्ट दें और इसके बाद हम आएंगे इसकी फिलिंग के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसके लिए हमें चाहिए कि फ्राइंग पैन में आप 2 चम्मच आप कुकिंग ऑयल के ऐड कर लें। इसके बाद आप 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लें और लहसुन का पेस्ट आपने लेके इसको आपने हल्का गोल्डन फ्राई करना है। जब लहसुन थोड़ा-सा फ्राई हो जाए तो इसके बाद हमने चिकन का कीमा लेना है। कीमा हमने बिल्कुल बारीक नहीं लेना, थोड़ा मोटा कीमा लेना है। मैंने इसको चॉपर में मोटा-मोटा चॉप कर लिया है और कीमे की जो क्वांटिटी है वो है 1.5 पाव। 1.5 पाव कीमा लेके हमने इसे ऑयल में लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेना है और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। चिकन के अपने ही पानी में ये कीमा पक जाएगा। आपको पता है चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पानी नज़र आ रहा है। आप इसी चिकन के पानी में हम कीमे को गला लेंगे और तब तक गला लेंगे जब तक पानी इसमें से मुकम्मल खुश्क ना हो जाए। इसके बाद हमने सिरका लेना है, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, ये हमने ऐड करना है। इसी के साथ हमने सोया सॉस ली है, सोया सॉस भी हमने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ हम लेंगे चिली सॉस भी हम 2 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा एक टेक्सचर और बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है इसका कीमे की कचौरी का निकल कर आएगा और बहुत ज़बरदस्त एक फ्लेवर देगा ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने से। इसके बाद हमने इसमें नमक जो ऐड करना है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। इसी के साथ सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है वो भी हमने आधा चम्मच लिया है। कुटी लाल मिर्च वो भी हमने आधा चम्मच इसमें ऐड किया है। इसी के साथ हल्दी 1/4 चम्मच ये भी हमने ऐड कर दिया है। सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच ये हमने ऐड कर दिया है। इसी के साथ सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच ये भी ऐड कर लिया है। इन सब मसालों के साथ हम इसे मज़ीद 4 से 6 मिनट तक इसको भून लेंगे और ताकि मसालों का टेक्सचर भी कीमे में आ जाए और पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए। अब आप देख सकते हैं चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने 2 प्याज लेनी है मीडियम साइज़ की। 2 प्याज आप इसे चाहें तो चॉपर में चॉप्ड कर लें और इसी के साथ 2 से 3 आपको ये ग्रीन चंक्स नज़र आ रहे होंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें ये भी मैंने चॉप्ड करके साथ ऐड कर दी है। हरी मिर्चें डालने से बड़ा अच्छा इसका एक टेस्ट और अरोमा निकल कर आएगा। हमने प्याज को अब थोड़ी सी गैस नीचे से फ्लेम तेज़ करेंगे और इसको तेज़ गैस के ऊपर हम इसको सौते कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा मीन्स के नहीं पकाना, बस इसका जो ये थोड़ा बहुत जो प्याज का अपना पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए,
बस हमने इतना ही पकाना है इसे। आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल यकजान हो चुका है कीमे के साथ। हमारी कचौरी का जो कीमा है इसकी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इसी के साथ हमने हरा धनिया लेना है। हरा धनिया हमने चंद पत्ते ऐड कर लेने हैं। इसी के साथ जो हमने कचौरी का जो आटा है गूँध के रखा हुआ है, 25 से 30 मिनट में बहुत अच्छी तरह आटा जो आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हमारा आटा जो है रेडी हो चुका है। हम इसकी दरमियाने साइज़ की एक तो रोटी का पेड़ा होता है, उससे भी कम साइज़ के हम 6 पेड़े तैयार कर लेंगे। इससे 2 कप आटे से हमारी कम से कम 12 कचौरियाँ रेडी हो जाएँगी। इसी के साथ आपने बोर्ड के ऊपर खुश्क मैदा थोड़ा-सा डस्ट कर लेना है और हमने जो पेड़ा बनाया है, हमने बेलन की मदद से इसको बारीक एक रोटी बना लेनी है। एक ना ही ये मोटी होनी चाहिए और ना ही ये बारीक होनी चाहिए। जैसे ही ये बन जाएगी तो मैं आपको इसकी मोटाई चेक करवाऊँगी, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैंने ब्रश की मदद से घी रूम टेम्परेचर पे ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। मैंने घी लिया है क्योंकि घी से बहुत खस्ता कचौरी बनती है। इसी के साथ जब ब्रश की मदद से हमने घी को लगा लिया है, स्ट्रेनर लिया है, स्ट्रेनर की मदद से हमने मैदे को डस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे स्ट्रेनर की मदद से डस्ट कर लिया है। तो एक और आसान तरीका है, अगर स्ट्रेनर से प्रॉपर नहीं डस्ट हो रहा तो आप इसे उँगलियों की मदद से भी हर जगह डस्ट कर लें। और इसके बाद हम अ, इसको पकड़ लेंगे। एक साइड हम इसको उठा के इसकी फ़ोल्ड करेंगे, इसी तरह हम दूसरी साइड भी दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इसके बाद उसी साइड के ऊपर हम ब्रश की मदद से फिर इसे घी लगा लेंगे और मैदा छिड़क लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर मैदा छिड़क लिया है और इसी के बाद फिर हम उसी तरह उठा के उसके ऊपर दोबारा इसे फ़ोल्ड कर लेंगे और ब्रश की मदद से दोबारा फिर एक दफ़ा घी लगाएंगे और इसे दोबारा इसके ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे। कचौरी बनाना बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसकी थोड़ी-सी टेक्नीक होती है। आप ये अगर टेक्नीक को फ़ॉलो कर लें तो बहुत अच्छी हमारी ज़बरदस्त बाज़ार से बहुत अच्छी और बहुत बजट में रहकर हम कचौरियाँ बना सकते हैं। इसी अमल से हमने सारी जो पट्टियाँ थीं इसके पेड़े थे इन बेल लिया है और हमने इसकी इसको बेल के रेडी कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने पेड़े को उठाना है, जो हमने फ़ोल्डिंग कर ली है, दरमियान से इसको हमने छुरी की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हम एक पेड़े से 2 कचौड़ियाँ बनाएँगे। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त छुरी की मदद से काटने के बाद बड़ी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स जो हैं आपको नज़र आना शुरू हो गई होंगी। और काफ़ी अच्छी लेयर्स इसकी प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई है। इसी तरह हम तमाम पेड़ों की कटिंग कर लेंगे और आपने बोर्ड के ऊपर हल्का-सा मैदा छिड़क लेना है और उँगली की मदद से उँगलियों की मदद से आपने इसको हल्का-हल्का प्रेस करना है। जब आप प्रेस कर लें तो आप बेलन की मदद से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे। लेयर्स वाली साइड आप चाहें आप नीचे रख सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर रख सकते हैं। जो लेयर्स वाली साइड है आप ऊपर रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी वाज़ेह लेयर्स जो है प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई हैं। इसके बाद हम एक कटोरी लेंगे, जो लेयर्स वाली साइड है वो हम कचौरी की बाहर रखेंगे और जो दूसरी साइड सिंपल है हम उसके ऊपर कीमे की फिलिंग को रख लेंगे। कीमे की फिलिंग आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। इसके बाद जब हम फिलिंग रख लेंगे तो उँगलियों की मदद से हम आप देख सकते हैं इसके किनारों को आपने बिल्कुल हल्के नरम हाथों से इसके किनारों को पकड़ के सब किनारों को आपस में इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ मिला देना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस किया और बड़ी ज़बरदस्त कचौरी जो है
बन चुकी है। बहुत आसान और इजी मेथड से मैं कचौड़ी बना रही हूँ और आपको इसका एक आसान सा तरीका भी बता रही हूँ। इसकी इसी अमल से हमने देखिए अपनी सारी कचौरियाँ जो हैं तैयार कर ली हैं। इसके बाद हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने घी को गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना, बस दरमियाना गरम होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने कचौरियाँ डाली हैं और कचौरियाँ अभी नीचे बैठी बैठी हुई हैं। जैसे ही कचौरियाँ जब थोड़ी कुक्ड हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि ये घी में ऊपर आ चुकी हैं। और आप देख सकते हैं इसको आपने लो टू मीडियम गैस पर आपने इसको फ्राई करना है। तेज़ गैस पर आपने बिल्कुल नहीं इसे पकाना, वरना आपकी ऊपर से कचौरियाँ जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा और बहुत ज़बरदस्त कचौड़ियाँ पककर तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड से 8 से 10 मिनट में हमारी कचौड़ियाँ पककर रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ मेरी ये रेसिपी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।